दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। कैसे, देखिए रिपोर्ट। शाह की हुंकार, राहुल पर प्रहार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। चुनावी एक्शन फुल, निशाने पर राहुल। 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। महागठबंधन की नीति, लूट से खोजो समृद्धि। चुनावी माहौल है, सियासत अपने उफान पर है। ऐसे में तीखे तीर चलने लाजमी है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी या फिर बीजेपी। जिस सियासी पार्टी को मौका मिल रहा है वो हमला करने से चूकता नहीं। ऐसे में अमित शाह बिहार के दौरे पर हो और महागठबंधन की सियासी गांठ ना खोले, ऐसा हो सकता है क्या? अमित शाह ने राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाए। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। रोहतास महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू एक सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। रोहतास की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सासाराम विधानसभा से आरजेडी ने जीत हासिल की, वहीं चेनारी और करगहर से कांग्रेस की जीत हुई, जबकि दिनारा, नोखा और डेहरी सीट से लालटेन ने अपनी छाप छोड़ी और काराकाट विधानसभा लेफ्ट की झोली में चली गई। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। यही वजह है कि महागठबंधन की गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने ताबड़तोड़ तीर छोड़े हैं। लेकिन अमित शाह के निशाने पर बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसका पता नतीजा आने के बाद चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार महागठबंधन की गढ़ में सेंध मारने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। कैसे, देखिए रिपोर्ट। शाह की हुंकार, राहुल पर प्रहार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। चुनावी एक्शन फुल, निशाने पर राहुल। 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। महागठबंधन की नीति, लूट से खोजो समृद्धि। चुनावी माहौल है, सियासत अपने उफान पर है। ऐसे में तीखे तीर चलने लाजमी है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी या फिर बीजेपी। जिस सियासी पार्टी को मौका मिल रहा है वो हमला करने से चूकता नहीं। ऐसे में अमित शाह बिहार के दौरे पर हो और महागठबंधन की सियासी गांठ ना खोले, ऐसा हो सकता है क्या? अमित शाह ने राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाए। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था।
रोहतास महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू एक सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। रोहतास की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सासाराम विधानसभा से आरजेडी ने जीत हासिल की, वहीं चनारी और करगहर से कांग्रेस की जीत हुई, जबकि दिनारा, नोखा और डेहरी सीट से लालटेन ने अपनी छाप छोड़ी और काराकाट विधानसभा लेफ्ट की झोली में चली गई। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। यही वजह है कि महागठबंधन की गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने ताबड़तोड़ तीर छोड़े हैं। लेकिन अमित शाह के निशाने पर बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसका पता नतीजा आने के बाद चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार महागठबंधन की गढ़ में सेंध मारने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। कैसे, देखिए रिपोर्ट। शाह की हुंकार, राहुल पर प्रहार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। चुनावी एक्शन फुल, निशाने पर राहुल। 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। महागठबंधन की नीति, लूट से खोजो समृद्धि। चुनावी माहौल है, सियासत अपने उफान पर है। ऐसे में तीखे तीर चलने लाजमी है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी या फिर बीजेपी। जिस सियासी पार्टी को मौका मिल रहा है वो हमला करने से चूकता नहीं। ऐसे में अमित शाह बिहार के दौरे पर हो और महागठबंधन की सियासी गांठ ना खोले, ऐसा हो सकता है क्या? अमित शाह ने राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाए। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। रोहतास महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू एक सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। रोहतास की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सासाराम विधानसभा से आरजेडी ने जीत हासिल की, वहीं चनारी और करगहर से कांग्रेस की जीत हुई, जबकि दिनारा, नोखा और डेहरी सीट से लालटेन ने अपनी छाप छोड़ी और काराकाट विधानसभा लेफ्ट की झोली में चली गई। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। यही वजह है कि महागठबंधन की गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने ताबड़तोड़ तीर छोड़े हैं। लेकिन अमित शाह के निशाने पर बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसका पता नतीजा आने के बाद चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार महागठबंधन की गढ़ में सेंध मारने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। कैसे, देखिए रिपोर्ट। शाह की हुंकार, राहुल पर प्रहार। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। चुनावी एक्शन फुल, निशाने पर राहुल। 6 माह के अंदर ही
विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। महागठबंधन की नीति लूट से खोजो समृद्धि। चुनावी माहौल है, सियासत अपने उफान पर है। ऐसे में तीखे तीर चलने लाजमी है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी या फिर बीजेपी। जिस सियासी पार्टी को मौका मिल रहा है वो हमला करने से चूकता नहीं। ऐसे में अमित शाह बिहार के दौरे पर हो और महागठबंधन की सियासी गांठ ना खोले, ऐसा हो सकता है क्या? अमित शाह ने राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाए। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। रोहतास महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू एक सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। रोहतास की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सासाराम विधानसभा से आरजेडी ने जीत हासिल की, वहीं चेनारी और करगहर से कांग्रेस की जीत हुई, जबकि दिनारा, नोखा और डेहरी सीट से लालटेन ने अपनी छाप छोड़ी और काराकाट विधानसभा लेफ्ट की झोली में चली गई। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। यही वजह है कि महागठबंधन की गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने ताबड़तोड़ तीर छोड़े हैं। लेकिन अमित शाह के निशाने पर बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसका पता नतीजा आने के बाद चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार महागठबंधन की गढ़ में सेंध मारने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।